ये कहानी है कुछ दोस्तों की जो घूमने जा रहे होते हैं और रास्ते में ही उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि उनमें से मैक्सिमम मर जाते हैं। और वो कैसे मर जाते हैं, उनके साथ क्या होता है, ये आपको इस कहानी में आगे पता चलेगा। वीडियो को एंड तक देखते रहें और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे वे आगे बढ़ते हैं, पुलिस वाले उनकी गाड़ी रोक लेते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि आगे एक्सीडेंट हो गया है तो आपको दूसरे रूट से जाना होगा। और वो अपनी गाड़ी को घुमा लेते हैं दूसरे रूट पे और यहीं पे उनके साथ कुछ अजीब होने वाला है। और ये लोग रुकते हैं एक पेट्रोल पंप पे जहाँ पे उन्हें कुछ सामान लेना होता है। अभी मैटी की गर्लफ्रेंड ब्री एक ब्रोशर उठाती है जिसमें लिखा होता है एक कहानी विच की कि कैसे एक गांव में कुछ औरतें अजीब सा बिहेवियर करने लगती हैं और वो विच में बदलने लगती है। उनके ऊपर जैसे कुछ साया सा फैल जाता है और उन्हें मारने लगते हैं और वो कहती है कि वो इसे अपने साथ ले जाएगी। तभी जिल देखती है एक गाड़ी में डियर को हंट करके रखा गया होता है और तभी वो उस बंदे से बात करती है जिसकी वो गाड़ी है और वो उससे कहती है कि ये बिल्कुल गलत है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपको उसे मारना ही था तो तुम उसे डायरेक्ट गोली मार सकते थे, इस तरह से तुम्हें फंदे में फंसाकर उसे तड़पाकर नहीं मारना चाहिए था। और वो उस बंदे से लड़ाई करने लगती है। तभी वहां पर उसका बॉयफ्रेंड डेरिक आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम उसे जाने दो, पर जिल उससे भी झगड़ा करने लगती है और कहती है कि तुम्हें उसे मारना चाहिए था। और उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और वो निकल जाते हैं अपने मौत के रास्ते पे, क्योंकि आगे रास्ता बंद होता है और उस बोर्ड को वो बिना पढ़े वहाँ से चले जाते हैं। और अभी यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा कि यहाँ पे ये हो क्या रहा है। और इस मूवी का नाम अगर आपको अभी तक नहीं पता तो मैं बता दूं, इस मूवी का नाम है विच इन द वुड्स, यानी जो विचेस हैं वो घरों में रहती है। और उसके बाद हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि जिल को वहाँ पे मिलता है, जो कि शिकार करता है। ये बंदा अपनी गाड़ी यहाँ पे रोकता है और निकल जाता है अपने शिकार पे। उधर जिल और एली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं क्योंकि ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था जिस रास्ते पर वो चल पड़े थे। और टॉक कहता है कि अभी रेस्टोरेंट आने ही वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं होता और वो आपस में झगड़ने लगता है कि हमें वापस चलना चाहिए। बट टॉक कहता है कि नेक्स्ट मोड पे हमारा रेस्टोरेंट आने ही वाला है। वो शिकारी शिकार करने लगता है क्योंकि वो फंदा डालता है वहाँ पर जहाँ पर जो भी जानवर आते हैं उस फंदे में फंस जाते हैं और वो तड़प तड़प कर मरते रहते हैं। वो एक कौवे को अपना चारा बनाता है और वहाँ पे लटका देता है जिससे कि कोई भी जानवर वहाँ पे आएगा उसे लपकने के लिए और वो उसी फंदे में फंस जाता है। इसके बाद वो अपना शिकार लेके निकल जाता है। तभी अचानक से उनकी गाड़ी फंस जाती है बर्फ के बीच में, क्योंकि आगे उन्हें पता नहीं होता है कि जाना कहाँ पे है। और सभी कंफ्यूज हो जाते हैं और डैरी को दोष देने लगते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पे था। जिल चली जाती है जंगल में वॉशरूम करने के लिए। तभी उसे मैसेज आता है फिलिप का जिससे कि वो छुप छुप के प्यार कर रही होती है और डेरिक उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड होता है। और वो इधर उधर देखती है और वहीं बैठ जाती है हल्का होने के लिए। तभी उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है, वो थोड़ा सा डर जाती है बट फिर भी वो हल्का हो जाती है क्योंकि उसे लगी होती है जोर की और रोकना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तभी जिल देखती है कि वहाँ पर फिलिप पहुँच जाता है और वो उसे किस करना चाहता है बट वो कहती है ये जगह सही नहीं है और यहाँ पे कोई आ सकता है, बट वो कहता है यहाँ पे कौन आएगा। और वो दोनों वहीं रुक जाते हैं। वो वापस आती है, डेरिक उसे किस कर लेता है, ये देखकर फिलिप की जल जाती है। तभी सब लोग देखते हैं कि एली वहां से गायब है और वो कहाँ चली गई। सभी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी वो देखते हैं एली एक मरे हुए जानवर के पास बैठी है। अभी हम आपको बता दें एली के अंदर ही कुछ ऐसा होने वाला है कि ये सबकी वाट लगाने वाली है, क्योंकि इसके अंदर आने वाला है कुछ ऐसा साया
जिससे कि एक एक करके ये सबको यहाँ पे टपकाने वाली है। तो देखो यहाँ पर कैसे ये सभी को टपकाती है। सभी गाड़ी को निकालने के लिए धक्का लगाते हैं और एली बैठ जाती है गाड़ी की ड्राइवर सीट पे और सभी गाड़ी को धक्का लगाकर बाहर निकाल देते हैं। बैठ जाता है अपने लेज बांधने के लिए गाड़ी के आगे और तभी एली उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाली होती है कि वो कूद जाता है और वो गुस्से में आकर एली को गाड़ी से बाहर निकालता है और उसे कहता है कि क्या तुम मुझे मारने वाली थी। और तभी वहाँ पर जिल, फिलिप और सभी आ जाते हैं एली को बचाने के लिए और वो जिल को धक्का मार देता है जिससे कि जिल उसे छोड़ने वाली होती है और वो और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। तभी डेरिक जिल का फ़ोन लेकर ऊंची प्लेस पे जाता है फिलिप को लेकर ताकि वो कॉल कर सके। तभी डेरिक कहता है कि उसने उसके मैसेजेस पढ़ लिए, आखिर तुम्हारे बीच में चल क्या रहा है। तो फिलिप कहता है कि हमें पहले इस जगह से निकल जाना चाहिए, इस मामले को बाद में निपटा लेंगे। फिर सभी लोग गाड़ी में आ जाते हैं क्योंकि गाड़ी तो आगे नहीं जा सकती और वो बातें करते हैं कि किसी को गाड़ी से बाहर जाना होगा ताकि वो किसी को मदद के लिए लेके आ सके। और बट कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं होता। तो टॉक कहता है कि ये सारी गलती उसकी है तो वही जाएगा किसी की हेल्प लेने के लिए। टॉर्क के साथ चली जाती है एली। एली कहती है कि वो यहाँ पर नहीं रुक सकती, उसका यहाँ पे रुकना मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वो टॉर्क के साथ चल पड़ती है हेल्प के लिए ताकि वो वहाँ पर किसी की हेल्प लेकर आ सके। सभी लोग गाड़ी में बैठे होते हैं और जिल कहती है कि हीटर को ऑन कर दो ताकि उनकी बॉडी गर्म रह सके और वो ठंड से ना मरे। तभी उन्हें बाहर से अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और वो कहते हैं कि लाइट को ऑफ कर दो। तभी वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं और एली गाड़ी के बाहर होती है जो कि बहुत बुरी हालत में होती है और उसके हाथों पे खून लगा होता है। तभी मैटी उसे पूछता है कि टॉर्क कहाँ है। एक्चुअल में टॉर्क जो है वो मैटी का ब्रो है और वो उसे बार बार पूछता है कि आखिर तुमने उसके साथ क्या किया और वो कहाँ पर है। बट जिल कहती है कि ये बहुत बुरी हालत में और बता नहीं सकती है, प्लीज़ पहले इसे होश में आने दो। तभी जिल ब्री को कहती है कि उसके बैग में देखो, अगर वो कोई दवाई ले रही होती है और ब्री जैसे ही उसके मुंह में टैबलेट डालती है वो उसकी उंगली को चबाने लगती है। इतनी ज़ोर से चबाती है कि उसकी उंगली टूटने ही वाली होती है और जैसे ही वो अपनी उंगली छुड़ाती है और पीछे कुछ पड़ा होता है जो कि उसके गले पर बहुत ज़ोर से लग जाता है और वो उसके गले से बहुत ज़्यादा खून बाहर निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाती है अपनी उंगली को देखकर, क्योंकि उसकी उंगली पहले ही कटी होती है और उसके गले पर भी बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। बाद मैटी निकल जाता है अपने ब्रो को ढूंढने के लिए। जिल उसे रोकने की कोशिश करती है बट मैटी कहता है कि अगर आपका भाई खो जाता तो तुम भी क्या ऐसा ही करती, और ये बोलकर वो उसे निकलने के लिए ढूंढने निकल जाता है। तभी जिल को वो पेपर मिलता है जिसके ऊपर वो कहानी लिखी होती है विचेस की और डैरी कहता है कि इसी ने टॉ को मारा है क्योंकि इसके हाथ पे खून लगा है, तो हमें इसे गाड़ी से बाहर निकाल देना चाहिए। बट जिल ऐसा करने से रोकती है। डैरी कहता है कि हमें इसके हाथ बांध देने चाहिए और डेरिक एली के हाथ बांध देता है ताकि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, क्योंकि उस पर शक होता है कि इसी ने ये सब किया है। और उधर मैटी जो कि अपने ब्रो को ढूंढने गया होता है वो उस शिकारी के फंदे में उसका पैर फंस जाता है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश तो करता है बट चिल्लाता नहीं है क्योंकि वहाँ पर उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो देखता है उसका पैर उस फंदे में बुरी तरह से फंस गया है और उसे उस फंदे से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। तभी वो सामने एक पत्थर उठाता है और उस चेन को तोड़ देता है और हम देखते हैं उधर की गाड़ी बंद हो जाती है जिससे कि हीटर भी बंद हो जाता है। तभी वो कैंडल को जलाने की कोशिश करते हैं और कैंडल जला लेते हैं और जिल कहती है सभी कपड़े पहन लो ताकि वो गर्मी से बच सकें। डेरिक, जिल और फिलिप को एक आवाज़ सुनाई देती है और वो गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं। एक्चुअल में फ़ोन बज रहा होता है और डेरिक निकल जाता है उस फ़ोन को ढूंढने के लिए कि फ़ोन बज रहा है और नेटवर्क आ गया है और कोई पास में ही है।
फ़ोन तो मिल जाता है बट उसी टाइम वो नेटवर्क फिर से चला जाता है और तभी देखता है कि कोई वहाँ पर है। और फिलिप और जिल गाड़ी को ओपन करने की कोशिश करते हैं, बट डोर पता नहीं कैसे लॉक हो जाता है और फिलिप कहता है कि चाबी डैरी के पास होगी और वो चाबी लेकर आता है, तुम यहीं पर रुको। डैरिक एली को वहाँ पर देखता है और उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसने उसे बांध कर रखा होता है और वो देखता है कि वो यहाँ पर कैसे आ गई और वो अपने हाथ में स्क्रू ड्राइवर उठा लेता है और भागने लगता है। तभी फिलिप वहाँ पर आता है बट डैरी को लगता है कि ये एली है और वो उसके गले पर स्क्रू ड्राइवर से वार करता है और वो वहीं मर जाता है। उधर जिल गाड़ी को ओपन करने की कोशिश करती है और वो गाड़ी के ग्लास को ही तोड़ देती है। तभी वो अंदर जैसे ही जाती है वो देखती है कि एली वहाँ से गायब है और ब्री वहाँ पर मर चुकी है, उसे किसी ने मार दिया है। बुरी हालत में डैरिक वहाँ पर पहुँचता है और वो उसे बताता है कि ये सब एली ने ही किया है, वही सबको मार रही है। उसके बाद जिल निकल जाती है फिलिप को ढूंढने के लिए। तभी उसे फिलिप मरी हुई हालत में दिखता है और उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और रोने लग जाती है। तभी एली वहाँ पर आ जाती है। जिल उसे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया और एली कहती है कि तुमने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। उसके बाद जिल अब खुद को बचाने के लिए उसे मारने की कोशिश करती है और एली खुद को बचाने की कोशिश करती है बट वो खुद को बचा नहीं पाती है और जिल फाइनली उसे मार देती है। और उसे ये अब पक्का पता चल गया होता है कि एली के ऊपर कोई साया है जो कि इससे ये सब कुछ करवा रहा है। और तभी वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है और इस गाड़ी में वही शिकारी होता है जो कि जिल को वहाँ पर मिला होता है। वहाँ पर सभी लोग मारे जाते हैं, सिर्फ अकेली जिल बचती है और पुलिस वाला उससे कहता है कि ये सब कैसे हुआ। तब वो कहती है कि एली के ऊपर कोई साया आ गया था और उसने ही ये सब किया है। बट पुलिस वाला कहता है कि क्या तुम भी इन सब बातों पे बिलीव करती हो? फिर वो कहती है कि पहले मैं भी बिलीव नहीं करती थी बट अब कर रही हूँ। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है और एक ट्रिप पर गए सारे के सारे फ्रेंड मारे जाते हैं।